हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हुए हैं भारत के राष्ट्रीय सम्मान ने 50 टॉप प्रश्न जो कि आपके हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आपका पहला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो आपका सही आंसर है बी, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। प्रश्न नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन है? तो दू का सही आंसर है बी, मोर। दू का बी। प्रश्न नंबर 3, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ए गुलाब, बी कमल, सी सूरजमुखी, डी चमेली। तो 3 का सही आंसर होगा बी, कमल। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला। तो आज हम टॉप 50 प्रश्न लेके आए हुए हैं राष्ट्रीय चीज़ के लिए, ठीक है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दें। तो चलिए प्रश्न नंबर 4, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ए सेब, बी आम, डी सी केला, डी अंगूर। तो 4 का सही आंसर होगा बी, आम। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम होगा, 4 का बी। प्रश्न नंबर 5, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? ए नीम, बी पीपल, सी बरगद, डी देवदार। तो 5 का सही आंसर होगा सी, बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो सी आंसर है, बरगद। प्रश्न नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत छूट गया है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आपका सही आंसर होगा बी, हॉकी। 6 का बी। प्रश्न नंबर 7, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ए जनगण मन, बी वंदे मातरम, सी सारे जहां से अच्छा, डी ए मेरे वतन के लोग। तो 7 का सही आंसर होगा बी, वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। प्रश्न नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? ए वंदे मातरम, बी जनगण मन, सी ए मेरे वतन के लोग, सी डी सारे जहां से अच्छा। तो 8 का सही आंसर होगा बी, जनगण मन। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो जनगण मन, 8 का बी। प्रश्न नंबर 9, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब बनाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह। ए 26 जनवरी 1947, बी 22 जुलाई 1947, सी 15 अगस्त 1947, डी 26 जनवरी 1950। तो 9 का सही आंसर होगा बी, 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था, ठीक है। तो 9 का बी। प्रश्न नंबर 10, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस पर आधारित है? तो 10 का सही आंसर होगा बी, सारनाथ के सिंह स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस पर आधारित है? सारनाथ के सिंह पर स्तंभ पे, ठीक है। तो 10 का बी आंसर बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह दिखाए गए हैं? तो 11 का सही आंसर होगा सी, 4। राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह दिखाए गए हैं? तो 4। 11 का सही आंसर है 4। प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रीय प्रतीक का मूल वाक्य क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। ए सत्यमेव जयते, बी वंदे मातरम, सी जय हिंद, डी जनगण मन। तो 12 का सही आंसर होगा ए, सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय प्रतीक का मूल वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, 12 का ए। प्रश्न नंबर 13, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। तो 13 का सही आंसर होगा सी, मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। अगर हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दे और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है हर एग्जाम के लिए, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 14, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? ए विक्रम संवत, बी शक संवत, सी हिजरी संवत, डी ग्रेगोरियन। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा होगा? तो 14 का सही आंसर है बी, शक संवत। प्रश्न नंबर 15, भारत की मुद्रा क्या है? ए डॉलर, बी रुपया, सी दिनार, डी पाउंड। तो 15 का सही आंसर होगा बी, रुपया। भारत का मुद्रा क्या है? रुपया। 15 का बी आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 16, भारतीय मुद्रा का प्रतीक कब अपनाया गया? ए 2010, बी 2008, सी 2012, डी 2005। तो भारतीय मुद्रा का प्रतीक कब अपनाया गया था? तो 16 का सही आंसर होगा ए, 2010 ईस्वी को। 16 का ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 17, भारतीय मुद्रा के प्रतीक रुपया का डिजाइन किसने बनाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह।
तो 17 का सही आंसर होगा ए उदय कुमार। भारतीय मुद्रा के प्रतीक रुपया का डिजाइन किसने बनाया गया था? उदय कुमार ने। ठीक है, प्रश्न नंबर 18, भारत का राष्ट्रीय दिवस कौन सा है? तो 18 का सही आंसर होगा बी 15 अगस्त। भारत का राष्ट्रीय दिवस कौन सा है? तो 15 अगस्त। ठीक है, प्रश्न नंबर 19, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? बहुत ही यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 19 का सही आंसर होगा बी 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान कब लागू हुआ तो था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, प्रश्न नंबर 20, भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? 20 का सही आंसर होगा बी देश का प्रमुख। भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? तो देश का प्रमुख होता है। प्रश्न नंबर 21, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो 21 का सही आंसर होगा ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का पहला राष्ट्रपति थे। प्रश्न नंबर 22, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी राजगोपालाचारी। तो 22 का सही आंसर होगा बी जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। प्रश्न नंबर 23, राष्ट्रीय ध्वज में कौन से 3 रंग होते हैं? ए लाल नीला पीला, बी केसरिया सफ़ेद हरा, सी हरा नीला लाल, डी नीला पीला सफ़ेद। तो 23 का सही आंसर होगा बी केसरिया सफ़ेद हरा। राष्ट्रीय ध्वज में कौन से 3 रंग होते हैं? केसरिया सफ़ेद हरा। तो इसका बी। प्रश्न नंबर 24, ध्वज के बीच में कौन सा चक्र होता है? तो 24 का सही आंसर होगा ए धर्म चक्र। ध्वज के बीच में कौन सा चक्र होता है? तो धर्म चक्र होता है। तो 24 का सही आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 25, धर्म चक्र में कितने तिलिया होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो धर्म चक्र में कितनी तिलिया होती है? तो 25 का सही आंसर होगा बी 24। धर्म चक्र में कितनी तिलिया होती है? तो 24 होती है। प्रश्न नंबर 26, राष्ट्रीय पशु बाघ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो आपका 26 का सही आंसर होगा बी टाइगर। राष्ट्रीय पशु बाघ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो टाइगर। प्रश्न नंबर 27, राष्ट्रीय पक्षी मोर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो 27 का सही आंसर होगा ए पीकॉक। राष्ट्रीय पक्षी मोर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पीकॉक। तो 27 का सही आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 28, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो आपका सही आंसर होगा 28 का सही आंसर है ए रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 26, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो आपका सही आंसर होगा 29 का ए विक्रम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? विक्रम चंद्र चट्टोपाध्याय। 29 का ए। प्रश्न नंबर 30, भारत का राष्ट्रीय फल आम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो 30 का सही आंसर होगा ए मैंगो। भारत का राष्ट्रीय फल आम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो मैंगो कहते हैं। प्रश्न नंबर 31, भारत का राष्ट्रीय पशु किस वर्ग से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। 31 का सही आंसर होगा ए स्तनधारी। भारत के राष्ट्रीय पशु किस वर्ग से संबंधित है? स्तनधारी से। प्रश्न नंबर 32, भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन है? तो 32 का सही आंसर है ए डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन है? तो डॉल्फिन। 32 का ए। प्रश्न नंबर 33, भारत का राष्ट्रीय पर्व कब मनाया जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। 33 का सही आंसर होगा ए 26 जनवरी और 15 अगस्त को। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय पर्व कब मनाया जाता है? 26 जनवरी और 15 अगस्त को। प्रश्न नंबर 34, भारत का राष्ट्रीय दिवस किसे कहा जाता है? ए गणतंत्र दिवस, बी स्वतंत्रता दिवस, सी बाल दिवस, डी शिक्षक दिवस। तो 34 का सही आंसर होगा ए गणतंत्र दिवस को भारत का राष्ट्रीय दिवस कहते हैं। स्वतंत्र दिवस। भारत की राजधानी कौन सी है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता, डी चेन्नई। तो 35 का सही आंसर होगा बी दिल्ली, नई दिल्ली। भारत की राजधानी कौन सी होगी? नई यहाँ पे होगा। ठीक है, तो नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 36, भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? ए संस्कृत, बी हिंदी, सी अंग्रेजी, डी उर्दू। तो 36 का सही आंसर होगा बी हिंदी। भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हिंदी। प्रश्न नंबर 37, संविधान की भाषा कौन सी है?
ए हिंदी और अंग्रेजी, बी केवल हिंदी, सी केवल अंग्रेजी, डी संस्कृत। तो 37 का सही आंसर होगा ए हिंदी और अंग्रेजी। संविधान की भाषा कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, हिंदी और अंग्रेजी दोनों। प्रश्न नंबर 38, भारत के संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? भारत के संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो 38 का सही आंसर होगा बी 12। प्रश्न नंबर 39, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो 39 का सही आंसर होगा बी राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा है? तो राजस्थान। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी यमुना, डी गोदावरी। तो 40 का सही आंसर होगा ए गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। प्रश्न नंबर 41, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो 41 का सही आंसर होगा ए कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा। भारत का राष्ट्रीय पशु किस वर्ष घोषित किया गया था? ए 1972, बी 1950, सी 1960, डी 1980। तो 42 का सही आंसर होगा ए 1972 ईस्वी को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था, 1972 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 73, भारत का राष्ट्रीय खेल किस वर्ष घोषित किया गया? तो आपका 43 का सही आंसर होगा ए आधिकारिक रूप से घोषित नहीं। भारत का राष्ट्रीय खेल किस वर्ष घोषित किया गया? आधिकारिक रूप से घोषित नहीं। प्रश्न नंबर 44, भारत का राष्ट्रीय गीत कितने पदों का है? तो 44 का सही आंसर होगा डी 5 पदों का। भारत का राष्ट्रीय गीत कितने पदों का है? तो 5 पदों का। प्रश्न नंबर 45, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था? तो 45 का सही आंसर होगा ए पिंगली वेंकैया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था? तो पिंगली वेंकैया। 45 का ए। प्रश्न नंबर 46, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? ए 31 अक्टूबर, बी 26 जनवरी, सी 15 अगस्त, डी 2 अक्टूबर। तो 46 का सही आंसर होगा ए 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 47, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ए 12 जनवरी, बी 14 जनवरी, सी 15 अगस्त, डी 5 सितंबर। तो 47 का सही आंसर होगा ए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 48, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ए 28 फरवरी, बी 5 जून, सी 1 जुलाई, डी 15 जनवरी। तो 48 का सही आंसर होगा ए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 49, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य क्या है? तो 49 का सही आंसर होगा ए सभी के लिए शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य क्या है? सभी के लिए शिक्षा। 49 का ए। प्रश्न नंबर 50, राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था? ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1994 होगा, डी 30 दिसंबर 1947। तो राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था? तो 50 का सही आंसर होगा ए 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया था। हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।